श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तृतीय अध्याय प्रारंभ। वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुसार समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहां से चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उन ब्राह्मण देवताओं से बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिनी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करें, आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति पर मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवताओं के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। तृतीय अध्याय समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।